हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया। आज निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2 बजे तक प्लस में ही थे। सुबह भी एक बड़े गैप डाउन के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में शानदार रिकवरी देखी गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका था कल कि पुट कॉल रेशो जो होता है वो ऑलरेडी, मैंने कल आपको बोला था दोस्तों कि पुट कॉल रेशो 0.85 के आसपास है, ओवरसोल्ड एरिया में है। तो आज गैप डाउन के बाद आपने देखा मार्केट शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर आ गया, प्लस में आ गया। बैंक निफ्टी तो शानदार प्लस में आ गया था, निफ्टी भी प्लस में आ गया, लेकिन आखिरी के 1-1.5 घंटे में फिर से ऊपर से सेल आउट हो गया, सेल ऑन राइज। ये जो मैं बोला था कल वही हो गया और फिर से हम लोग नीचे आ गए, लेकिन नीचे इस तरह आ गए कि 17,900 का लेवल आ गया निफ्टी में। थोड़ी दिन पहले हम लोग 18,100 के ऊपर थे, 18,100 के ऊपर थे, लेकिन अभी निफ्टी 17,900 के पास आ गया। और एक बुरी बात जो है कि 17,900 के पास भी पुट राइटिंग नहीं हुई ज़्यादा। इसके लिए मुझे लगता है कल के दिन हम लोग 17,800 के पास भी जा सकते हैं। 17,800 आखिर का होप है दोस्तों मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए। अगर हमको 18,200-300 फिर से जाना है तो कल का 17,800 होल्ड होना चाहिए। लेकिन आज भी पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड ही है, तो कल फिर से अगर गैप डाउन मिलता है या नीचे खुलता है तो फिर से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, गुरुवार का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन और हफ्ते का आखिरी दिन है दोस्तों। तो कल ज़बरदस्त कुछ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मूव्स आ सकते हैं। कल मैंने क्लियरली आपको बोला था कि आज बुधवार का दिन दोनों तरफ के मूवमेंट्स आ सकते हैं, प्लस और माइनस, और वही हो गया। पहले गैप डाउन, बाद में फिर शॉर्ट कवरिंग और फिर से ऊपर से फिर सेल आउट। तो मार्केट टिक नहीं पा रहा है दोस्तों। क्यों नहीं पा रहा है टिक? कि एफआई का पार्टिसिपेशन लो है और एक जो डर है मार्केट के मन में कि हम लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ और डो जोन्स के मुकाबले हम लोग वीक है, वो लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब सेल ऑन राइज चल रहा है दोस्तों। जब तक एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग नहीं होती है 200-300 पॉइंट की, और हम लोग 18,250 के ऊपर जब तक नहीं जाते हैं तब तक ये ऐसा ही चलेगा। अगर 17,800 कल निफ्टी में ब्रेकआउट हो गया तो डायरेक्टली हम लोग 17,600 या 17,500 पे आ सकते हैं। एक अच्छी बात है कि 17,500 के ऊपर पुट राइटिंग बहुत हो चुकी है। इसका मतलब 17,500 अभी के हाल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 17,600 भी पुट राइटिंग हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। लेकिन कॉल राइटिंग तो भर भर के हुई है। 17,000, 18,200, 18,100, 18,000, 17,900 कॉल राइटिंग हो गई है। कॉल राइटिंग का मतलब क्या होता है कि आगे हम लोग रेजिस्टेंस फेस करेंगे ऊपर जाने के लिए। लेकिन ये मार्केट है भैया, जो हम लोग सोचते हैं वह कभी नहीं होता है। ऑपरेटर्स लोग यही काम करते हैं कि लोग अभी बेरिश हो गए हैं, सब लोग पुट लेके बैठे हैं, उसी समय वो अपना फांसा फेंकते हैं और पैसे की ताकत से वो 200-300 पॉइंट भी मार्केट ऊपर ले जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तभी कॉल राइटर सब भाग जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग आएगी और 300 पॉइंट भी हम लोग बढ़ सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। ऐसे मार्केट में खेलने के लिए प्रॉपर हेजिंग करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस से ज़्यादा हेजिंग करना है, कॉल पुट दोनों में बैठना है, तो अवश्य फ़ायदा होता है दोस्तों। कल यही मैंने बोला था आपको कि दोनों तरफ के मूवमेंट्स और पुट कॉल। और आज एक अच्छी बात हो गई कि इतने बड़े फॉल के बावजूद भी, इतना वोलेटिलिटी के बावजूद भी, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स माइनस में क्लोज हो गया 15% के आसपास। वो अगर बढ़ता था तो हम लोग कंफर्म बोलते थे कि कल मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन वो माइनस में है। इसका मतलब यह आर्टिफिशियल
बेयर ट्रैप भी हो सकता है। बेयर ट्रैप माने जानबूझ के लोगों को पुट लेने के लिए उकसाना और नीचे लेके जाना, उसके बाद कल गैप अप भी हो सकता है और बड़ा हम लोग मुंह दे सकते हैं, या गैप डाउन होके फिर शॉर्ट कवरिंग लेके आएंगे ये लोग। क्योंकि मेंटालिटी का चेक कीजिए दोस्तों, ऑपरेटर मेंटालिटी क्या होती है, जो हम लोग 80-90% लोग होते हैं ना, जो रिटेलर्स, उसके विरुद्ध वो काम करते हैं। क्योंकि अभी सबको पता है कि सेल ऑन राइज और नीचे जाने वाला मार्केट, तो सब लोग क्या करेंगे, पुट लेंगे या कॉल राइटिंग करेंगे। तो इसके विपरीत ये ऑपरेटर्स लोग ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सावधान रहिए, दोनों तरफ के मोमेंट्स आ सकते हैं कल भी। और कल एक्सपायरी का इम्पोर्टेंट दिन है और हफ्ते का भी इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन हमको छुट्टी मिलेगी। डायरेक्टली हम लोग मंडे, अगले मंडे को ही ओपन हो जाएंगे। तो कल कुछ भी हो सकता है, कल बड़ा खेल होने वाला है। तो सावधान रहिए और सिर्फ पुट लेके मत बैठिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और आज कल मैंने आपको मेरे वीडियो में बोला था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा जैकपॉट स्टॉक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड कंडीशन में है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, ऐसा मैंने कल आपको बोला था। और आपको मैंने बोला था कि कल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लोज हो गया था 495 के आसपास, तो आपको लेना था, ऐसे लेना चाहिए, ऐसा मैंने बोला था। आज भी 493, 94 का 493 के आसपास गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जिन्होंने भी 493 को आज लिया रहेगा, आज का टॉप है उसका 506 रुपये दोस्तों, 506 के आसपास, यानी कि करीब करीब 13 रुपये, 13 रुपीज़ बढ़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज के लो से, या कल के क्लोजिंग से भी देखा जाए तो भी 10-11 रुपये बढ़ गया दोस्तों, यानी कि 2% के ऊपर, 2% के ऊपर। यही ताकत होती है जैकपॉट स्टॉक की। मैं हमेशा बोलता हूं कि पिछले 1 साल के ऊपर से ये चैनल जो लोग देख रहे हैं, उनको जैकपॉट स्टॉक जो मैं देता हूं उसकी ताकत मालूम है दोस्तों। मैं यही दावा नहीं करता हूं कि 100% सही होता है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी 90% के ऊपर है दोस्तों। पिछले 1 साल के वीडियोस आप देख सकते हो। तो तुरंत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फायदा दे दिया है। तो ये ताकत जैकपॉट कॉल की होती है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, ये चैनल देखने के बाद किसी न किसी रूप से आपको फायदा अवश्य होता है, या लेवल से, या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल में होते हैं उससे, टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स का जो रीडिंग होता है मार्केट के बारे में उससे, या जैकपॉट शेयर से, या नक्षत्र ज्योतिष से। लेकिन हालांकि नक्षत्र ज्योतिष का प्रेडिक्शन मैं 70% ही सही मानता हूं, क्योंकि क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी 100% सही होती है, लेकिन हम लोग थोड़े कम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी को रीड करने के लिए। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि मैं कभी गोलमाल आंसर नहीं देता हूं नक्षत्र ज्योतिष में, कि ऊपर से सेल ऑन राइज आएगा और नीचे आएगा, ऐसा नहीं बोलता हूं। एक डायरेक्टली बोलता हूं कि निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, या अधिकतम पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे यूट्यूब पे, एस्ट्रोलॉजी चैनल्स के भी, टेक्निकल चार्ट्स वाले भी, कि ये गोलमाल उत्तर देते हैं दोस्तों। और बहुत सारे चैनल में मुझे वीडियोस भेजते हैं सब्सक्राइबर, तो उसमें क्या होता है, अधिकतम ऐसा बोलते हैं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर कि ऐसा हो सकता है, ये 2 घंटे प्लस हो सकता है, 3 घंटे माइनस हो सकता है। बकवास है सब दोस्तों। और बाद में क्या करते हैं, 90% उनका जो वक्त होता है चैनल पे, कि उन्होंने पेड ग्रुप में कौन से कॉल दिए हैं प्लैटिनम मेंबरशिप में, और उसका क्या हाल हो गया। अरे यार, तुम मार्केट के बारे में बताओ ना, क्या हो सकता है, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर बोलो, नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर भी विस्तार से बोलो, चलेगा। आपके प्लैटिनम मेंबर्स में क्या हो गया है उसके डिटेल्स क्यों डिस्कस कर रहे हो। मैं भी डिस्कस करता हूं, लेकिन सिर्फ एक लैंग्वेज में करता हूं कि मेरे ग्रुप में आज क्या हो गया। ये ना डिस्कस करता हूं कि कौन से कॉल दिए, इससे क्या हो गया, इससे बहुत फायदा हो गया, जिसको फायदा हो गया वो ऊपर हाथ करे। अरे क्या चल रहा है ये। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे चैनल्स देखे ज़्यादा जाते हैं दोस्तों, और उनको लाइक का भी ज़्यादा बटन दबाते हैं और कमेंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। बहुत ही ख़राब है ये। इसका मतलब, मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, लेकिन क्वालिटी चाहिए दोस्तों, क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए। चेक कीजिए, ऐसे मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातों से मार्केट का प्रेडिक्शन दिया नहीं जा सकता है, ये समझ लीजिए। तो टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स क्या बोलते हैं दोस्तों, एज पर टेक्निकल चार्ट्स
मार्केट बेरिश जोन में है, लेकिन ऑपरेटर्स विपरीत कर सकते हैं, इसके लिए कल एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी बड़ी आ सकती है, यह ध्यान में रखिए, उसमें कोई दो राय नहीं। निफ्टी आज किधर क्लोज हो गया? 17,900 के प्लस, 890 के प्लस, 98 के प्लस क्लोज हो गया, 17,898, यानी कि 17,900 के पास क्लोज हो गया दोस्तों। लेकिन अभी कॉल राइटिंग बहुत हो गई है, तो ऊपर जाने में परेशानी आ सकती है। बहुत अच्छा न्यूज़ आ गया तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं, या हेवी वेट्स जैसे कि आईटीसी, रिलायंस जैसे बड़े बड़े शेयर, टीसीएस जैसे शेयर्स, विप्रो, इन्फोसिस जैसे, उन्होंने अगर बढ़ोतरी हासिल की, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक जैसे शेयर, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर, तो हम लोग 200 पॉइंट भी ऊपर जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। लेवल्स के ऊपर रिस्पेक्ट कीजिए दोस्तों। 17,800 का सपोर्ट, उसके नीचे डायरेक्टली 17,600 तक जा सकते हैं हम लोग, ये ध्यान रखिए। ऊपर तो बहुत ही रेजिस्टेंस है दोस्तों, अभी 18,000 का लेवल भी बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हो गई है। 18,100 का भी कॉल राइटिंग है, 18,200 के ऊपर भी रेजिस्टेंस आएगा, तो ऊपर आने के लिए हमको पसीना छूट सकता है। बैंक निफ्टी आज 38,000 का सपोर्ट लेके बैठा है, चुप बैठा है। सुबह भी 38,000 का सपोर्ट लेके ऊपर आ गया था शॉर्ट कवरिंग, और 38,500 के आसपास चला गया था, लेकिन फिर से 38,500 के पास तगड़ी कॉल राइटिंग है और उसको रेजिस्टेंस फेस आ गया, फिर से नीचे आ गया, तो ये 500 पॉइंट्स के दायरे में घूमा बैंक निफ्टी। तो जब तक 38,000 का लेवल बरकरार है बैंक निफ्टी में, क्लोजिंग बेसिस में बोल रहा हूँ, दिन के दौरान वो नीचे जा सकता है 37,700 तक भी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 38,000 के ऊपर आ गया तो हम लोग ठीक ठाक मानेंगे, बुलिश नहीं मानेंगे, ठीक ठाक मानेंगे। जब तक हम लोग 38,820 के ऊपर नहीं जाएंगे बैंक निफ्टी में, तब तक हम लोग बुलिश माना नहीं जा सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट हो गए। जैकपॉट स्टॉक मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी हिट हो चुका है, आज भी इतने आखिर में इतना फॉल आ गया, लेकिन तभी भी प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। दिन के दौरान तो 10-12 रुपये ऊपर आ गया था, तो सुपर हिट हो गया दोस्तों वो कॉल जैकपॉट स्टॉक का। तो अभी मैं एक और स्टॉक देने जा रहा हूं, जैकपॉट स्टॉक, जो मेरा पसंदीदा शेयर है आईटीसी। आईटीसी में डीमर्जर का न्यूज़ आ रहा है दोस्तों। आईटीसी कंपनी में बहुत सारे ब्रांचेस है, एफएमजीजी, सिगारेट्स बिजनेस, आईटी क्षेत्र का भी एक है आईटीसी इन्फोटेक, जो बहुत अच्छी कंपनी है, और पिछले 1-2 साल में ज़बरदस्त प्रॉफिट उसमें आईटी सेक्टर में आ गया है, उसके आईटीसी में, आईटीसी इन्फोटेक में। तो उसका डीमर्जर का प्लान चल रहा है। सीएनबीसी आवाज़ ने उसका न्यूज़ दिया था आज, और वो दिन के दौरान 7-8 रुपये भी बढ़ गया था, लेकिन आखिर में मार्केट ज़बरदस्त गिर गया तो नीचे आ गया, लेकिन तभी भी 4 रुपये प्लस में क्लोज हो गया, 240 के आसपास, 239.50 के पास। आप इसमें बने रहना है आपको। सिर्फ नीचे का 232 का स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों, छोटा स्टॉप लॉस है, 232 का स्टॉप लॉस रखना है आईटीसी में। और आने वाले दिनों में, हाँ जी दिनों में मैं बोल रहा हूँ, 270 के लेवल भी, 270 के लेवल भी देखा जा सकता है आईटीसी में। और अगर न्यूज़ कंफर्म है, आज कल में कंफर्म हो गया, शायद कल तक वो चुप्पी बैठेंगे, क्योंकि 3 दिन छुट्टी है, और 3 दिन छुट्टी में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है आईटीसी का, और मंडे को बहुत ही बड़ा गैप अप हो सकता है आने वाले दिनों में। इसके लिए कल भी आईटीसी में तेज़ी हो सकती है, और मुझे लगता है कि आईटीसी में एक सर्किट आ सकता है, अगर न्यूज़ कंफर्म है तो डीमर्जर का 10% का सर्किट आ सकता है। तो आईटीसी में बने रहना है आपको। 232 का एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लेवल में 300 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं 1 महीने के अंदर, ये ध्यान में रखिए। लेकिन स्टॉप लॉस का आदर रखना है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निगल जाना है, उसमें कोई दोहरा नहीं। आज इतने बुरे मार्केट में भी मेरे पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप में, पेड ग्रुप में ज़बरदस्त फायदा हो गया दोस्तों, ये मैं शान से कह रहा हूँ। मेरे फ्यूचर ग्रुप में 100% प्रॉफिट, मेरे स्टॉक ऑप्शन ग्रुप में भी ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट। सिर्फ एक कॉल हमने होल्ड किया है, बाकी सब कॉल हम लोगों ने प्रॉफिट में क्लियर किया है। एक कॉल सिर्फ होल्ड है मेरा दोस्तों, वो कल भी क्लियर हो सकता है। बैंक निफ्टी ग्रुप में भी अच्छा फायदा हो गया, कैश ग्रुप में भी अच्छा फायदा हो गया। आप भी मेरे पेड ग्रुप में, पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, 9850091656, 9850091656। ये मेरा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप नंबर है। इधर आपको चैटिंग के द्वारा कांटेक्ट करना है। मैं आपको मंथली मेंबरशिप प्लान्स के बारे में डिस्कस करूंगा, अगर आपको लेना है तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है ग्रुप मेरा।
और कोई निजी समस्या है लाइफ में तो ज्योतिष शास्त्रीय समाधान भी मैं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ज्योतिष शास्त्रीय डिग्रीज भी अवेलेबल है। उसके टोटके उपाय भी बताऊंगा। कोई मुसीबत में है तो उसका सोल्यूशन भी देने का प्रयास करूंगा, वो भी बहुत कम खर्चे में या बिना खर्चे के भी दोस्तों। तो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के लिए भी इसी नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, और पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, मंथली मेंबरशिप प्लान लेने के लिए, मेरे अच्छे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए भी आप इसी नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। यह नंबर ऑलरेडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल दिया गया है, उधर से भी आप देख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, नक्षत्र ज्योतिष का प्रेडिक्शन। उसके पहले मैं बोलना चाहता हूं कि डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूं ये मेरी खुद की राय है, मेरे पर्सनल विचार है। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध, रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले शेयर मार्केट में किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। ये डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है यूट्यूब पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि शेयर मार्केट की जो भी चैनल है उनको ये अनिवार्य है देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, नक्षत्र ज्योतिष का प्रेडिक्शन। कल चंद्रमा मेष राशि में है। 18 नवंबर 2021, 18 ऑफ नवंबर 2021, गुरुवार का दिन, थर्सडे का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन, फ्राइडे से छुट्टी चालू है, और वीकली एक्सपायरी का भी दिन। चंद्रमा मेष राशि में, चंद्रमा का नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, और भरणी नक्षत्र शुक्र का होता है, वीनस का होता है। और अकॉर्डिंग टू नक्षत्र ज्योतिष मुझे लगता है मार्केट दोनों साइड के मोमेंट्स दिखाई देगा, और फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो सकता है। इसका मतलब प्रीमियम डिके भी हो सकता है। तो मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि कल कोई बड़ा मोमेंट अगर मिले तो आपको बेचना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, फिर से शॉर्ट करना है, फिर से नीचे प्रॉफिट बुक करना है, निकल जाना है। अगर आप ऐसे ही रह गए तो आपके प्रीमियम घट सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे 3 दिन छुट्टी है, डायरेक्टली सोमवार को हम मिलेंगे, तो प्रीमियम डिके का दिन हो सकता है कल का, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़े बड़े मूवमेंट्स तो आएंगे, लेकिन आखिरी के टाइम पे फिर से वही क्लोज कर सकते हैं 17,800 या 900 के पास, या मैक्स टू मैक्स 18,000 के पास। ये 100-150 के पॉइंट के आसपास क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। तो कल मिला जुला समय रह सकता है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार फ्लैट टू नेगेटिव रह सकता है, ये ध्यान में रखिए। तो आशा करता हूँ आज के कंटेंट अच्छे लगे रहेंगे, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबाइए, और इसे कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक का बटन दबाइए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों को भी प्रॉफिट हो। तो चलिए दोस्तों, कल इस टाइम पे जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।